Hello guys, welcome to Sit Review. एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम बॉयर कट को देख सकते हैं जो एक रेफरेंस है स्नाइडर कट का, जिसमें स्टॉम्पफ्रंट का कैरेक्टर चार्लिस थरॉन प्ले कर रही है। रिसेंटली चार्लिस थरॉन को हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने क्लिया का रोल प्ले करते हुए देखा है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज की पोस्ट क्रेडिट सीन में अपीयर होती है। तो बॉब कट के प्रीमियर में हम देख सकते हैं कि स्टारलाइट यूवी के साथ एंट्री मार रही है और अपना रिलेशन ऑफिशियल कर रही है। इस प्रीमियर में विक्टोरिया न्यूमैन भी आई होती है। सीजन 2 के हमने देखा था कि स्टॉम्पफ्रंट के नाजी होने के बाद जो कुछ भी बवाल उठा था, उसके बाद होमलैंडर और वॉर के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे थे, जिसकी वजह से होमलैंडर मीडिया के सामने माफी मांग रहा होता है कि उसने एक गलत लड़की से प्यार कर बैठा, पर अंदर ही अंदर होमलैंडर इससे गुस्सा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि यूवी वॉशरूम के अंदर जाता है तो वहाँ बिली बूचर होता है, जिसमें हमें ये पता लगता है कि बॉयज़ की टीम विक्टोरिया न्यूमैन के लिए काम कर रही होती है। फ्रेंची किमिको एक सुपर हीरो की ड्रग्स पार्टी में जाते हैं, जिसको पकड़ने के लिए उनको टिप मिली थी। जो सुपर हीरो एंटमैन के जैसे ही साइज को अपने छोटा बड़ा कर सकता है। आगे देख सकते हैं कि वो सुपर हीरो ड्रग्स लेने के बाद एक लड़की के साथ इंटीमेट कर रहा होता है, जिसके बाद वो अपने साइज को छोटा करके उस लड़के के अंदर चला जाता है। जिसके बाद वो सुपर हीरो अचानक से बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो लड़का मर जाता है। ये सब फ्रेंची देख लेता है और फ्रेंची के पीछे वो पड़ जाता है। आगे किमिको और फ्रेंची सुपर हीरो को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद बिली बूचर आके उसको पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि यूवी और स्टारले एक साथ लिव में रह रहे होते हैं और यूवी सुबह उठ के ऑफिस में चला जाता है। ऑफिस में विक्टोरिया न्यूमैन यूवी को कहती है कि बिली बूचर और उसकी टीम को कहो कि अपना काम ठीक से करने को, जिसमें यूवी कहता है कि बिली बूचर अभी तो सबको मारता भी नहीं है, वो अपना काम ठीक से कर रहा है। जहाँ ऑफिस में विक्टोरिया न्यूमैन को मिलने के लिए टोनी नाम का एक लड़का आया होता है, जो विक्टोरिया को नाडिया कह के पुकारता है और यूवी उसे ये कहता है कि उसका नाम नाडिया नहीं है, उसका नाम कांग्रेस वुमन विक्टोरिया है, और उसे सिक्योरिटी गार्ड से बाहर निकालता है। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि बिली ग्रेस के पास जाता है रायन से मिलने के लिए और रायन को एक गिफ्ट देता है और उसके साथ खेलने लगता है। तभी बिली और ग्रेस के बीच में ये बात होती है कि बिली बदल चुका है। बिली न कैसे अब यू की हर बात मान रहा है, अब बिली किसी सुपर को भी नहीं मार रहा होता है। ग्रेस का ये मतलब होता है कि बिली बेका के जाने के बाद बदल चुका है, वो अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि होमलैंडर एक इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा होता है और वो देखता है कि वहाँ डीप है और डीप को उसका पहला स्लॉट मिल चुका है। तभी होमलैंड को गुस्सा आता है और ये कहता है कि डीप को पहला स्लॉट कैसे मिल सकता है। डीप ये कहता है कि उसे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं और होमलैंडर से माफ़ी मांगता है। तभी होमलैंडर डीप से ये कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक है। होमलैंडर अंदर ही अंदर अपना गुस्सा दबा बैठा था। जहाँ इंटरव्यू में एक टीवी रिपोर्टर होमलैंडर से पूछता है कि स्टॉर्मफ्रंट के नाजी होने का तुम्हें पता कैसे नहीं चला, जहाँ होमलैंडर ये कहता है कि वो भी एक मर्द है और उसने एक गलत लड़की से प्यार कर बैठा। नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि एमएन की बेटी का बर्थडे पार्टी होता है, जहाँ एमएम जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि एमएन और उसकी बीबी का डिवोर्स हुआ होता है और एमएन की बीबी किसी और आदमी के साथ रह रही होती है। नेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि वॉर टावर में स्टैन एडगर बॉब से बात कर रहा होता है और उसे माना रहा होता है एक नए सीरम के बारे में, जो बिल्कुल कंपाउंड वी जैसा ही होता है, बस किसी भी इंसान को 24 आवर्स के लिए सुपर हीरोज की पावर दे देता है और सीरम का नाम रहता है V24। नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि यूवी और विक्टोरिया न्यूमैन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि टर्माइट उनके हाथ से छूट गया है। टर्माइट वही कैरेक्टर है जो हमने एपिसोड के स्टार्ट में दिखा था, जो एंडमैन की जैसे ही अपने आप को छोटा बड़ा कर सकता था, और यूवी को बी ग्रेड के सुपर हीरो की फाइल देती है और ये कहती है कि इनको पकड़ो। नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि बिली बूचर यूवी के ऊपर गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उन्होंने इतने मुश्किल से टर्माइट को पकड़ा होता है और स्टैन एडगर की वजह से टर्माइट वहाँ से चला जाता है। इसीलिए बिली ये कहता है कि तुम्हारे वजह से वो चला गया, मैं आज से उसे मारने वाला था, पर तुम्हारे वजह से मैंने उसे मारा नहीं। उसने एक इंसान की जान ली और फैंसी को भी मारने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि वॉर टावर में 7 के रूम में एक मीटिंग होती है, जिसमें स्टैन एडगर होमलैंडर और स्टारलाइट को बुलाता है। होमलैंडर को स्टारलाइट को देख के अच्छा नहीं लगता, उसे लगता है कि उसे अकेले बुलाया गया है। स्टैन एडगर उन दोनों से बात करता है और ये कहता है कि वो स्टारलाइट को 7 का को कैप्टन बना रहा है। ये बात सुन के होमलैंडर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो ये कहता है कि वो 7 का कैप्टन है। स्टैन एडगर उससे ये कहता है कि पिछले साल तुमने जो कुछ भी किया है स्टॉर्मफ्रंट और तुम्हारे वजह से हमारी इमेज खराब हो चुकी है। स्टैन एडगर होमलैंडर से ये कहता है कि मुझे और स्टारलाइट को अकेले में बात करनी है। होमलैंडर बाहर जाता है, जिसमें स्टारलाइट स्टैन एडगर से ये कहती है कि वो बाहर से हमारी बात सुन सकता है, जिसमें स्टैन एडगर ये कहता है कि उसे सुनना चाहिए और ये कहता है कि तुम्हें 7 का को कैप्टन बनना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि सुपर हीरो की एक कॉम्पिटिशन हो रही है, जिसमें 7 के अंदर आने के लिए सुपर हीरो कॉम्पिटिशन कर रहे होते हैं, जिसमें हम एक नए सुपर हीरो को देख सकते हैं जिसका नाम होता है सुपरसोनिक। हमें उसके बारे में पता चलता है कि वो अपने टीनेज में स्टारलाइट का बॉयफ्रेंड होता है। यूवी स्टारलाइट को मिलने के लिए उस कॉम्पिटिशन में जाता है। वहाँ वो ये देखता है कि स्टारलाइट
और सुपरसोनिक एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। यूवी को थोड़ी जलन महसूस होती है। यूवी उन दोनों से बात करता है और बाद में यूवी और स्टारलाइट एक दूसरे के साथ चले जाते हैं और यूवी उन दोनों के रिलेशन के बारे में बात करता है। स्टारलाइट यूवी को ये कहती है कि वो तब बच्ची थी और ये उसकी बीते हुए कल की बात है। स्टारलाइट यूवी को सेवन का को कैप्टन के बारे में बताती है और यूवी और स्टारलाइट के बीच में बहस होती है, जिसमें स्टारलाइट यूवी को ये कहती है कि इस पावर की वजह से वो वॉट को माजा चका सकती है। यूवी उससे ये कहता है कि इसके वजह से होमलैंडर तुम्हारी जान ले सकता है। नेक्स्ट सीन में देख सकते हैं कि वॉट टावर के अंदर होमलैंडर और स्टारलाइट प्रेस के सामने होते हैं, जिसमें स्टारलाइट को सेवन का को कैप्टन अनाउंस किया जाता है। प्रेस मीटिंग खत्म होने के बाद होमलैंडर वहां से गुस्से से चला जाता है। होमलैंडर को ए ट्रेन मिल जाता है। होमलैंडर ए ट्रेन से ये कहता है कि तुम सेवन के लायक नहीं हो, तुम्हारा हार्ट अब कमज़ोर हो चुका है, तुम ज़्यादा भाग नहीं सकते। ये सब सुन के ए ट्रेन होमलैंडर को गाली देता है। होमलैंडर को दूर से गाली सुनाई देती है। होमलैंडर ए ट्रेन के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। ए ट्रेन होमलैंडर से माफ़ी मांगता है। होमलैंडर वहाँ से गुस्से से चला जाता है। ये सब मेव देख लेती है और मेव बिली बूचर को टेक्स्ट करके मिलने को बुलाती है। मेव बिली बूचर को ये कहती है कि होमलैंडर अपना आपा खो दे रहा है और उसे सोल्जर बॉय के बारे में बताती है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम में रशियंस ने किसी हथियार से सोल्जर बॉय को मार दिया था। अगर वो हथियार तुम्हें मिल जाए तो उससे होमलैंडर को भी तुम मार सकते हो, और उसे V24 सीरम दे देती है और एक फाइल देती है जिसमें सोल्जर बॉय और उसकी टीम पे बैक की इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि होमलैंडर स्टॉर्मफ्रॉम से मिल रहा है। स्टॉर्मफ्रॉम अभी भी जिंदा होती है। उसे वॉट वालों ने वॉट टावर के अंदर रखा होता है। स्टॉर्मफ्रॉम की हालत बहुत बुरी होती है। नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि होमलैंडर बिली से मिलने आया होता है और उसे अपने बेटे रायन के बारे में कहता है कि रायन कहाँ है। बिली उसे कुछ नहीं बताता। इन दोनों की एक छोटी सी कॉन्वर्जेशन होती है। इसके बाद होमलैंडर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि यूवी अपने ऑफिस से घर जाने के लिए निकल जाता है। तभी उसको विक्टोरिया और वो लड़का दिखता है। यूवी उन दोनों का पीछा करता है। तभी यूवी को ये बात पता चल जाती है कि विक्टोरिया न्यूमैन असल में एक सुपर है जो सीजन 2 के इसमें लोगों के हेड को उड़ा दी थी। एपिसोड 1 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मैं एपिसोड 2 का एंडिंग एक्सप्लेन जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।